हेलो जय हिंद एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है हम इंडियन आर्मी जीडी मैथ्स मॉक रेगुलर कर रहे थे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई टैब या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो आप वहाँ से उन टेस्ट को मतलब मॉक टेस्ट को वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। सो आज हमारा लास्ट वीडियो मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि 13 मॉक मैं आपको 13 दिन में करा दूंगा। सो दिस इज़ द लास्ट मॉक ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है। सो आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम है, सो अच्छे से देना। बाकी आपने जितना भी पढ़ा है वो इनफ रहेगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भागने की अभी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आज का ये लास्ट टेस्ट आप बोल सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है। ये भी मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहीं पास में कोचिंग है इन्फिनिटी कोचिंग कोटद्वार के अंदर, उनका ये मॉक टेस्ट है। सो जितने भी क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक है, दैट ऑल क्रेडिट गोज टू जीटी डिफेंस एकेडमी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछला जो मॉक हुआ था उसके 2-3 क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, तो उनके हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन या फिर पिछले सेट का हम बोल सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन भी कभी आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या आपकी 64,000 है। कितनी है भाई? देखो आराम से करेंगे, कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन जब आएगा पहले ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। जनसंख्या कितनी है? 64,000। अब बोल रहा है यदि वह 10% वार्षिक दर से उसमें वृद्धि हो रही है। 10% वार्षिक दर से वृद्धि का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था इस दुनिया में हर एक चीज को हमें 100% मानना है। तो अगर 10% से वृद्धि हो रही है तो यानी कि वृद्धि कितनी हो जाएगी? 110% एक साल में, है ना। और ये मतलब जो सिलसिला है वो कितने सालों तक चला? 3 सालों तक। तो आप खुद बताओ, अगर 64,000 प्रारंभ में है तो एक साल बाद कितना होगा? आप बोलोगे 110%, फिर दूसरे साल फिर 110% और फिर तीसरे साल 110%। क्लियर है? अब आपको इसी का मान तो निकालना है। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका 64,000 1 2 3 गुणे 110 और प्रतिशत हटेगा, नीचे बटे में 100 आएगा, आपको ही पता है, बिल्कुल सही। और 110/100 बिल्कुल सही, एंड 110/100। देखो भाई इतनी कैलकुलेशन तो बनती है आर्मी के पेपर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ थे। 1 2 3 4 5 6 जीरो से 6 जीरो कट गया। अब जो आपका मेन काम फंस गया वो फंस गया कि आपको 21 गुणा 21 गुणा 21 करना है और फिर जितना भी आएगा उसको 64 से गुणा करना है। तो एक बार मैं आंसर देख लूँ आपके आंसर्स कैसे कैसे हैं। तो अगर आप आंसर देखोगे भाई तो आंसर आपको दे रखिए क्या, मैं एक बार ऑप्शन लिख रहा हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा भैया, कोई जरूरत नहीं है इस पूरे को सॉल्व करने की, ठीक है। एक बार आंसर देखो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, समझने में, बट समझना। 5 8 1 0 0, ठीक है। फिर 8 5 1 8 4, ठीक है। फिर क्या दे रखा है? 8500, बिल्कुल सही। और लास्ट में क्या दे रखा है? 8,000, ठीक है। अब देखो आप खुद बताओ, एक मैं आपको चीज बता रहा हूँ। हेलो हेलो, नजरे एकदम, ठीक है। अब बोर्ड पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऐसे देखो कि भैया शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी। आप बोलोगे भाई 64,000 थी, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो यानी कि जो बढ़ा हुआ आएगा वो 64,000 से ज्यादा आना चाहिए। ऑप्शन देखो, 8500, 8,000 है, खत्म। 8,000 खत्म, और यहाँ 58,000 खत्म, यानी कि बचा सिर्फ एक ही 50,184, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब लगाओ, इससे सरल कोई कोई ऑप्शन देगा? ठीक है, यानी कि 64,000 हमें पता है जनसंख्या है। अब भैया 64,000 से अगर बढ़ेगी तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सिर्फ एक ही 64,000 से ज्यादा है, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया, गुणा करके चेक कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द स्मार्ट अप्रोच कि आप बजाय कि गुणा करने का अपना टाइम बचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो भाई, बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज बना लो, आपको पता होता है ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है, कुछ ऐसा। इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि एरिया, ठीक है, एरिया लिख दे, ठीक है। एरिया दे रखा है आपका कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही। और उसका आधार यानी कि ये है 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। और क्या दे रखा है आपको? इसकी ऊंचाई निकालनी है ना। आपको भी पता है जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आप बोलोगे भाई यार इतनी छोटी बातें मत पूछ, क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार बोले तो आधार को मैं ए लिख रहा हूँ और हाइट ऊंचाई को मैं एच लिख रहा हूँ, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो भाई साफ सीधी बात, इसमें 3 चीजें, एक तो है क्षेत्रफल, एक है आधार, एक है ऊंचाई। तो एग्जामिनर आपको हमेशा 2 चीजें देगा, तीसरी पूछेगा। यहाँ पे उसने क्षेत्रफल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है कितना? 24, हम लिख देंगे 24 बराबर 1/2 गुणा आधार दे रखा है 8, बिल्कुल दे रखा है, गुणा हाइट ही तो पूछिए। आप बोलोगे बिल्कुल, 2 से 8 को काट दो 4 बारी और 4 से 24 को काट दो 6 बारी, यानी कि जो हाइट आएगी, ऊंचाई आएगी, वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जिस भाई त्रिभुज की बात कर रहे हैं भैया लोग, या फिर ये क्वेश्चन, वो त्रिभुज की, उस त्रिभुज की जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब देख लो, काफ़ी आसान लेवल रहेगा, ज़्यादा
घबराने की जरूरत है नहीं है ना। अगर टफ बनेगा भी भाई सबके लिए बनेगा, ऐसे थोड़ी ना कि आपके लिए टफ बन जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, जितना भी पढ़ा है दैट इज इनफ, ठीक है। बस आप रिवीजन करो, लास्ट टाइम पे जो फॉर्मूले होते हैं उनको पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रखा है, दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं एक संख्या x है दूसरी y है, तो उनका योग दे रखा है आपको 40, ठीक है, और उनका अंतर दे रखा है आपको x माइनस वाई, ठीक है। अंतर कितना दे रखा भाई, एक सेकेंड, अंतर दे रखा है 4, तो x माइनस 4, सॉरी x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो फिर वही बात, अगर आपको यहाँ से x निकालना है तो आपको इन दोनों को जोड़ के और आधा कर देना, तो 40 और कितना होता है 40 और सॉरी 40 और 4 44, 44 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 22, यानी कि संख्या कितनी आ जाएगी 22। और अगर आपको y निकालना है यानी कि दूसरी संख्या, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इनमें से घटा दो, तो 40 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 36, और 36 बोले तो 36 को 2 से भाग कर दो, तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का अनुपात लूंगा, बिकॉज क्वेश्चन ने हमें पूछा भैया x और y का अनुपात बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं, 22 अनुपात 18 यानी कि 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 9, यानी कि 11 अनुपात 9 आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर देख लेना कौन से में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉरी थोड़ा सा मैं भूल गया था पहले वाला, बोल रहा था कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपना 4 गुना हो जाएगी। देखो अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन में मुझे पता है जितने भी आर्मी वाले बंदे होंगे लगभग 50-60% बंदे इसमें फंस जाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा पूछ क्या है। ध्यान से देखो, बोल रहा है कितने समय में एक धनराशि, क्या आपको धनराशि दे रखी, आप बोलोगे नहीं, अपनी 4 गुना हो जाती है। आप खुद बताओ, अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर, कोई भी धनराशि, यानी कि चाहे वो x हो या फिर 1 2 3 4 हो, कोई भी अपनी तरफ से मान सकते हो। मैंने मान लिया कि मेरी जो मूलधन है वही धनराशि, उसी को तो मूलधन बोलते हैं। मान लेते हैं मेरी मूलधन है 1, तो वो क्या बोल रहा है, यह कितने साल में, भाई कहाँ गया क्वेश्चन, कितने समय में, समय तो पूछा है, समय पूछा है, दर दे रखी है हमें कितनी 12%, ठीक है, दर कितनी दे रखी है 12% से अपना 4 गुना हो जाएगी। अब आप खुद बताओ मेरे भाई, अगर मूलधन आपका 1 है तो इसका 4 गुना क्या होगा, आप बोलोगे सीधे 4 से गुना कर दो ना भाई, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1 से आपका रुपए 4 हो गया। ध्यान से समझो, हाँ मूलधन आपका 1 था, बोल रहा है 12% की दर से कुछ समय में, क्योंकि समय नहीं दे रखा, आपकी जो दर हो जाएगी, सॉरी दर बोल रहा हूँ मैं, जो आपका धन हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो अगर 1 से 4 हो रहा है धन, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, आप बोलोगे 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, तभी तो 3 धन 1 4 होगा। क्लियर है, तो यहाँ से जो हमारे पास साधारण ब्याज निकल गया वो कितना निकल गया, साधारण ब्याज बराबर आ गया हमारा 3, ठीक है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला रख दो, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज रख दिया 3, मूलधन 1 है, गुणा दर है हमारा 12, गुणा समय तो हमें निकालना और बटे में 100। क्लियर है, 3 से 12 काट दो 4 बारी, एंड 100 यहाँ जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा 100 बटे में 4। अब भाई 100 को 4 से भाग कर दो, कितने साल आ जाएगा 25, तो यानी कि 25 साल में, है ना 25 साल सही है ना, बिल्कुल सही, 25 साल में हमारा जो पैसा है वो अपने मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझो हमने क्या किया, मूलधन 1 माना, उसका 4 गुना किया 4 रुपए। अगर कोई राशि 1 रुपए से 4 रुपए हो रही है, ठीक है, तो भैया 1 रुपए तो हमारा मूलधन था, अब जो 3 हमें एक्स्ट्रा मिला वो क्या, आप बोलोगे वो साधारण ब्याज है। तो कितने समय में, वो हमने समय निकाल लिया 25 साल। क्लियर है, अगर हमारी दर क्या हो 12%। काफी आसान सा पर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वाला सेट खत्म हो गया, बट 1-2 क्वेश्चन आपकी दूसरे सेट से पकड़ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये पिछली क्लास की कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे। अब देखो भाई, फिर से मैंने आपको कहा था भैया ये जो अनुपात समानुपात वाला है ना, बहुत काफी अच्छा है, तो इसमें अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन नंबर 32 देखना एक बार, ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेट का ये बोल रखा है कि ABCD के पास आपकी धनराशि इस प्रकार वितरित की जाती है, ABCD के पास, कि जो उनके पास धनराशि आती है वो किस अनुपात में आती है, 7:4:6:3 में, ठीक है। अच्छा बिल्कुल सही, और बोल रखा है यदि C को D से 900 रुपये अधिक मिलते हैं। ध्यान से देखो, हमारे हिसाब से अगर हम कुछ देर के लिए मान लें C को 6 रुपये मिलते हैं और D को 3 रुपये मिलते हैं, आप खुद बताओ C को D से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, आप बोलोगे 3 इसको मिल रहा है, 6 इसको मिल रहा है, यानी कि इसको 3 अधिक मिल रहे हैं। लेकिन भैया एग्जैक्ट उसमें क्वेश्चन में 3 नहीं 900 दे रखा है, सॉरी 9000 दे रखा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, कितने गुना है ये पता कर लो, तो आप बोलोगे ये 3000 गुना है। कितने गुना है 3000, यानी कि हर वो चीज 3000 गुना होगी जो कि पूछी गई है। तो क्या पूछा गया है, पूछा हुआ है बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा कहाँ है 4, तो 4 को भी कर दो 3000 गुना, तो कितना हो जाएगा 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 12000, ठीक है मेरे भाई। तो कितना बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 12000। एंड मतलब ट्रस्ट मी यार, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ऐसे ही गुना करने वाला। बाकी वो एक्स मान के करते हैं ना जो, काफ़ी थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, और वैसे भी आपके पास 45 मिनट तो कुल है,
ठीक है, सो थोड़ा संभल गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 31 था इसी का, 32 हमने पहले कर लिया, 31 ध्यान से देखो, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, यानी कि 4 अंकों की होनी चाहिए। लेट्स सपोज 1, 2, 3 और 4 अंकों की वह छोटी संख्या जिससे कि 9, 12, 20 और 30 से क्या क्या है, 9, 12, 20 और 30 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि हमें पता है सबसे छोटी संख्या जो कि दिए गए नंबरों से कटती है उसे हम बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं, लासा, है ना। अरे भाई मैंने कहा तुमसे कि जरा इनका मुझे लासा बताओ, तो आप बोलोगे 9, 12, 20 और 30, इनका लासा मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते इसे, ठीक है। ठीक है, तो 180 तो हमारी कितने अंकों की संख्या है, आप बोलोगे 3 अंकों की संख्या, लेकिन हमें इसे 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप क्या करो, 180 को तब तक गुणा करो जब तक ये 4 अंकों की संख्या ना बन जाए। अब देखो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, मान लेते मैं 180 को कर रहा हूँ 7 बारी गुणा, तो 7 जीरो का 0, 7 अठे 56 का 6, हासिल 5, 7 कम 7 और 5 12, तो ये कितना हो जा रहा है, ये तो 1260 हो रहा है। और 1260 अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन में नहीं है, हमें और छोटे से करना होगा, ठीक है। तो और छोटे से अगर मैं करता हूँ, इसको 6 से गुणा करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 180 गुणा 6 कर लो, 6 जीरो का 0, 6 अठे 48 का 8, हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, तो ये हो रहा है 1080। तो 1080 हमें वो छोटी से छोटी संख्या मिल गई, कितने नंबर की मेरे भाई, 4 नंबर की, जो कि इन सब से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि शेषफल कुछ नहीं देती। तो आपको ऐसे ही करना था, पहले लासा निकालना था 180, फिर 180 का वो वाला गुणज पता करना था। गुणज बोले तो 180 एकम 180, 180 दूने 360, ऐसे करते करते जब तक कि 4 अंकों की हमारे पास संख्या ना बन जाए, और 4 अंकों में भी सबसे छोटी तो यही है। क्योंकि अगर आप 5 बारी करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, ये 900 हो रहा है, ठीक है। तो 6 बारी में कितना हो रहा है, 1080। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, बट थोड़ा सा बोल सकते हैं दिमाग पे जोर लगाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी, ठीक है, 5 रुपये प्रति 10 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 10 रुपये प्रति 5 चॉकलेट की दर से बेचता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रुपये और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है। पहले उसने खरीदे 5 रुपए में 10 चॉकलेट, कितने, 5 रुपए में 10 चॉकलेट, और फिर उसने खरीदे, मतलब उसने बेच दिए, हाँ बेच दिए ना, 10 रुपए प्रति की दर से 5 चॉकलेट। मैंने आपसे कहा आपने कुछ रुपए में मैंने कहा आपने 5 रुपए में कुछ सामान लिया, ठीक है, और नहीं, आपने 5 रुपए में 2 पेन लिए और आपने 10 रुपए में 2 पेन बेच दिए। सॉरी, 10 रुपए में, एक सेकंड ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने आपसे कहा कि भाई आपने 5 रुपए में एक पेन लिया, मान लो पेन लिया, ठीक है, और उसे 6 रुपए में बेच दिया उस पेन को। क्लियर है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने 5 रुपए का एक पेन दिया, आपने 6 रुपए में उस पेन को बेच दिया, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आप बोलोगे भाई हमें तो लाभ होगा। क्यों, क्योंकि भैया पेन एक ही था। लेकिन अगर मैं ठीक इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, मैं बोलूँ आपने 5 रुपए में 2 पेन तो लिए और 6 रुपए में आपने 3 पेन बेच दिए, तो अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि आपके पास जो उनका क्या बोलते हैं चॉकलेट है वो बराबर नहीं है। हमें तभी तो पता चलता है कि हमने कितने रुपए में बेचा। तो यहाँ हमारे पास चॉकलेट बराबर नहीं है, तो इन्हें बराबर करने के लिए क्या मैं इस 5 को 10 बना सकता हूँ, बिल्कुल 2 से गुणा करके। अगर आपने यहाँ 2 से गुणा किया है तो यहाँ भी आपको 2 से गुणा करना होगा, यस और नो। तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, और ये हो जाएगा 10 दूने 20। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन का मतलब है आपने 5 रुपए में 10 चॉकलेट खरीदे और आपने 20 रुपए में वो 10 चॉकलेट बेच दिए, तो आपको लाभ कितना हुआ। आप बोलोगे 5 में 10 खरीदिए, 20 में 10 जोड़ दिए, सॉरी 20 में 10 बेच दिए, तो आपको लाभ कितने का हुआ, 15 रुपए का। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए जितने में खरीदा था, और गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, कितना प्रतिशत, तो 5 दिया प्रतिशत, तो ये 300 की 300, तो आपका जो लाभ प्रतिशत आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 300%। क्लियर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिख जाएगा बी में, ठीक है। क्लियर एकदम, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर। अब देखो, जब मैंने आपको औसत का जो पहला क्वेश्चन कराया था, अगर आपने मेरी पहली या दूसरी क्लास देखी होगी, तो उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि औसत का बढ़ना मतलब सबका बढ़ना, और औसत का कम होना मतलब सबका कम होना। तो क्वेश्चन देखो ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आराम से पढ़ना। बोल रखा है 6 संख्याओं का औसत है 20, ठीक है, 6 संख्या है उसका औसत है 20, संख्या एंड औसत, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम कि प्रत्येक संख्या में, मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, अभी तक इनका औसत कितना है 20,
अब वो बोल रहा है कि हम हर एक संख्या में 5-5 जोड़ते हैं, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा एंड इसमें 5 जोड़ा। अब बोल रहा है बताओ नया औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अंकों के साथ समान संख्या जोड़ी जाएगी, घटाई जाएगी, गुणा की जाएगी और भाग की जाएगी, तो औसत के साथ भी सेम होगा। यहाँ पे आपने क्या किया है, हर एक संख्या में कितना कितना जोड़ा है, 5-5 जोड़ा है, यानी कि जो औसत होगा उसमें भी 5 जुड़ के औसत नया कितना बन जाएगा। तो आप बोलोगे अगर बीच में 5 जोड़ेंगे तो औसत हमारा कितना बन जाएगा मेरे भाई, 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 25 होगा। और अगर आप करना चाहते हो तो भाई बहुत डिटेल मेथड है, देख लेना प्लस करके हर एक में, ठीक है, सिंपल मेथड, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जस्ट गिव मी सेकंड, ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जनसंख्या वाला क्वेश्चन था ना, जस्ट 5 मिनट पहले करवाया था, देखो वैसे ये क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन रिपीट, मैथ के अंदर सबसे जो बढ़िया चीज होती है वो होती है कि आपके कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे जीके वगैरह में देखो, वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ कभी आपको इतिहास पढ़ाएगा, कभी आपको क्या पॉलिटी पढ़ाएगा, ठीक है। अब बोला 1 खिलौने की जो कीमत है वो 10% की दर से घट रही है। अब भैया इस बार घट रही है, पहली बार क्या हो रहा था 10% से बढ़ रहा था। अब बोल रहा है यदि खिलौने का वर्तमान मूल्य 1000 रुपये, कितना है, 1000 है, तो बताओ 3 वर्षों बाद, अब खुद बताओ, दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है, तो पहले वर्ष उसकी जो कीमत घटेगी वो क्या 100 से 90 हो जाएगी, आप बोलोगे बिल्कुल। तो 90% का मतलब 90/100, क्या दूसरे साल भी 90% होगी, बिल्कुल 90 बटे फिर से 100, एंड क्या तीसरे साल भी 90% होगी, 90/100, बिल्कुल सही बात। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब कुछ नहीं करना, 9 9 में 81 और 81 9 में कितना होता है, 81 9 में 729, बिल्कुल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 729 है। भाई ये 729 क्या आया, ये 729 उस खिलौने का 3 सालों बाद मूल्य आ गया, अगर वो 10% पर वर्ष की दर से घटती है। क्लियर है, ये भी काफी आसान से क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो घनों का आयतन। अब आप खुद बताओ घन का आयतन क्या होता है भाई। तो दो घनों के आयतन दे रखे 27:125, 27:125, और हमें पता है जो घन का आयतन होता है वो होता है a क्यूब। तो मैं पहले घन की भुजा मान लेता हूँ a1, तो a1 क्यूब बटे में a2 क्यूब, ठीक है, इधर इधर क्यूब क्यूब है। आप खुद बताओ कौन सी संख्या का घन 27 आता है और कौन सी संख्या का घन 125 आता है। आप बोलोगे ये भुजा हो जाएगी आपकी 3 और ये भुजा हो जाएगी आपकी 5, यानी कि जो पहले घन की बात कर रहे हैं ना जिसका आयतन 27 है, उसकी जो भुजा होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात। और जो दूसरे घन की बात कर रहे हैं जिसकी भुजा आपकी सॉरी जिसका आयतन कितना है 125, उसकी भुजा क्या हो जाएगी 5, 5 पंजे 25, पंजे 125। अब आपसे पूछा है तो बताओ इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलोगे घन का ना 6a स्क्वायर, तो 6a1 स्क्वायर अपॉन में 6a2 स्क्वायर, तो 6 से 6 कट गया। अब बस आपको a1 क्या है हमारे पास 3, 3 का वर्ग कर दो 9, और बटे में 5, 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा 9:25, 9/25 बोलो या फिर 9:25 बोलो, दोनों के दोनों सेम ही है। तो भाई ये होगा इसका राइट आंसर। पता है ना क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किया, सबसे पहले भुजा निकाल दी और भुजा से हमने क्या कर दिया, उनका अनुपात निकाल दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, वरना काम बिगड़ सकता है, ठीक है। ओके भाई, अब ध्यान से देखो, ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एक जिसे बोलते हैं थ्योरी दी रखी है और फिर आपसे उसको क्वेश्चन बनाना है। क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, एक संख्या स्वयं के 50% से 500 अधिक है। अब मान लेते भाई संख्या की बात नहीं की, माना संख्या बराबर x, ठीक है। तो जो x बोल रहा है ना, एक संख्या स्वयं के 50%, तो अगर मैं x का 50% का मतलब गुणा 50% निकालूं तो 5 कम सॉरी 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/2। सिंपल समझो यार, 50% का मतलब होता है आधा, तो x का आधा कितना हो जाएगा x/2, यानी कि एक संख्या स्वयं के आधे से 500 अधिक है, यही बोलना चाहता है एग्जाम में, बिल्कुल। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यही है ना, बिल्कुल 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 सही बात, ठीक है। तो उस संख्या का 75%। अब भैया 75% तो हम तब निकाले ना जब हमें वो संख्या पता चले, वो संख्या क्या है x, तो x का मान निकालो यहाँ से। अब क्या करोगे, 2 को कर दो इधर गुणा, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर x प्लस में 500 दूनी कितना होता है 1000 और बटे में 2, ठीक है। इस 2 को इधर गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे x, 2x और बराबर x प्लस में 1000, ठीक है। x क्योंकि हमें x का मान ही निकालना, x को यहाँ से इधर ले आओ तो ये 2x में से
x को जब घटाएंगे, अब आप बोलोगे भाई घटाई क्यों रहा है, मैंने कहा भाई क्योंकि वहाँ धन का था, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का है, धन की चीज जब इधर आती है तो ऋण में हो जाती है। तो 2x में से एक x को घटाएगा तो x मिलेगा, तो x बराबर क्या आ गया 1000। यानी कि भाई जिस संख्या की वो बात कर रहा है ना वो 1000 है, ठीक है। अब 1000 का 75% निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, 1000 का मतलब गुणा 75% हटाया पीछे, नीचे 100 से गुणा कर दिया, तो 100 से भाग कर दिया, 1 2 1 2, तो 75 गुणे 10 ये हो जाएगा 750। यानी कि वो संख्या कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 750 आ जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद देखो भाई आपसे एक सिंपल सा भिन्नों का जोड़ घटाना पूछ रखा है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, वो भी आप कर ही लोगे मेरे ख्याल से। देख लो फिर भी क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 2/3, बिल्कुल सही, 2/3 धन 4/7, सॉरी धन 7/4 धन 5/6 और माइनस में कितना दे रखा है 3/8, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी हर समान नहीं होते पहले हर को समान बनाओ, तो आप बोलोगे हर बोले तो 3 4 6 8 को अगर समान बनाना है तो इनका लासा ले लो, तो 3 4 6 8 का लासा कितना होता है 8 के 24, 24 इनका लासा होगा, कितना होगा 24 इनका लासा होगा। 3 के पहाड़े में 24 कौन से नंबर पे आता है, 3 8 24, उस 8 को गुणा कर दो 2 से, 8 दूनी 16। धन 4 के पहाड़े में 24, 4 6 24, उस 6 को कर दो 7 के साथ गुणा, 7 6 42, ठीक है, 7 6 42, प्लस में 6 के पहाड़े में 24, 6 चौको 24, 24 को 5 से गुणा, सॉरी 6 चौको 24, 4 को 5 से गुणा, 4 पंजे 20, माइनस 8 तिया 24 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा इसका आपका आंसर, ठीक है। सो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ध्यान से देखो, अब इनको जोड़ दो भाई, जो एक चिन्ह वाले इनको जोड़ दो और फिर 9 घटा देना। तो अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ 6 और 2 8, 8 का सेम ही रहेगा, और फिर 2 और 4 6 और 1 7, क्या आ जाएगा 78 माइनस 9, ठीक है, बटे 24। तो 78 में से अगर आप 9 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 69, क्या आ जाएगा 69/24, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो मतलब काफ़ी थोड़ा सा बस कैलकुलेशन थी, 2 मिनट का, 1-2 मिनट का, आपका क्वेश्चन डन, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका सरलीकरण पे आधारित है, ध्यान से देखना भाई, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आते हर किसी को है, लेकिन जिसे बोलते हैं ना आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ये वो वाले टाइप के क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 4 है, ब्रैकेट के अंदर आपका अंदर है 10, धन में 15 भागा 5 गुणा में 4 माइनस 2 गुणा 2, ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको आप कैसे करोगे। अच्छा, हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है भैया, बोर्ड मास, ठीक है। सबसे पहले बोलता है ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो भैया ये ब्रैकेट है, इसके अंदर सॉल्व भी करो। फिर ऑफ यहाँ पे कहीं पे हो नहीं, ऑफ का मतलब होता है का तो है नहीं। फिर डिवाइज यानी कि भाग, फिर गुणा, और प्लस और माइनस में आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। तो ध्यान से देखो होगा क्या, सबसे पहले हम भाग करेंगे, आप खुद बताओ, अगर आप 15 को 5 से भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि इस पूरे की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। और 3 को मैंने 4 से गुणा कर दिया, 3 चौको कितना होता है 12, तो ये 4 तो बाहर था ही, 10 भी था ही, 10 धन 4 थे कितना हो जाएगा 12, और माइनस में 2 दूनी 4, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, 10 और 12 जोड़ दो कितना होता है 22, और 22 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 4 गुणे, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है 18, 18 चौको मेरे भाई 72, 18 चौको 72, मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन यही आ रहा है, ऑप्शन 72, क्लियर है 72, ठीक है। तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 72, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से ये मॉक टेस्ट सही रहा होगा, एक्सपीरियंस, ठीक है। सो भाई काफ़ी अच्छा। एंड देखो भाई, जैसे हम अभी यहाँ पे हर चीज़ 100 मान रहे थे ना, 100%, मैंने कहा क्रय मूल्य 100% होता है, आपका जो भी हम क्या बोल सकते हैं गति होती है वो 100% होती है। ऐसे ही जो भी आपने अभी तक तैयारी कर ली वो अपने आप में 100% है, ठीक है। वो डिपेंड करता है किसने कितनी तैयारी की है। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उसने अगर थोड़ा ही पढ़ा है तो उसके लिए 100% है। तो अभी कल आपका टेस्ट है, तो काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से, मैं आपको जैसे बोलते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको मैथ से रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने मैथ से आपको मॉक टेस्ट करवाया, देखो भाई 45 मिनट का आपका पेपर होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो 45 में से सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप साइंस और जीके को पहले खत्म कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ में पहले उलझे रह गए तो फिर बाद में होगा कि आपके पास साइंस और जीके के गोले भरने तक का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहले साइंस और जीके के जो जो क्वेश्चंस आपको श्योर है उनको टिक करके, एंड देन आप रीजनिंग एंड लास्ट में मैथ पे आना। क्यों? क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको आता है आप सबसे जल्दी करोगे, लेकिन नहीं आता तो यही मैथ आपका
टाइम खा देगी, क्योंकि वहाँ आपके पास मेरे ख्याल से वॉच वगैरह कुछ अलाउ होता नहीं अंदर, तो उससे आपका टाइम मेरे ख्याल से पता नहीं चलता कि कितना रह गया, ठीक है। तो बाकी मेरे ख्याल से आपका जो भी पेपर आएगा वो बहुत से क्वेश्चन यहीं से मिलने के चांसेस है, बिकॉज ये मैंने आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करवाया। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं, एंड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।